Good morning to everyone. Dear students, in last videos we have done our exercise 6.3 and today we are going to start our topic, that is areas of similar triangles of class 10th of 6th chapter. Areas of similar triangles and the theorem related to this is 6.6. This theorem is not according to the point of view of examination because of that included in the syllabus removed ऑफ 10th क्लास, रिमोट सिलेबस के अंदर है, इसीलिए हम इसको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे. हम इसका रिज़ल्ट यूज़ करेंगे और रिज़ल्ट यूज़ करेंगे तो इसके क्वेश्चंस करेंगे. मतलब ये थ्योरम का जो प्रूफ है वो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है. तो आपको रिज़ल्ट लर्न करना है, बट हम अपने समझने के लिए इस थ्योरम का प्रूफ कर रहे हैं. ठीक है. Now the statement of this theorem is the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. Here you have the two similar triangles. आपके पास similar triangles है. We are talking about similar triangles. और उनकी जो रेशियो है किसका, एरियाज का, वो इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड. स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड, उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा. तो हमने यहाँ पर लिखा है वी हैव टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर सच दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर. एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू corresponding sides are AB by PQ, AC by PR and BC by QR. That are the corresponding sides और इनके स्क्वायर के इक्वल होगा. We construct a perpendicular from the point A and P on BC and QR. That is AM perpendicular on BC and PN perpendicular on QR. Now the area of triangle ABC. आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. छोटी क्लासेस से हम करते हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ ए बी सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बी सी इंटू ए एम. आप इस प्रूफ को बेटा ऐसे भी हम यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं और वहाँ पर बेस ए सी बन जाएगा और परपेंडिकुलर बी एम बन जाएगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हमें तीनों साइड्स का प्रूफ देना है, लेकिन हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एक साइड का करेंगे और सिमिलर हो जाएंगे. वो सिमिलर इसी तरीके से हो जाएंगे. जब आप परपेंडिकुलर इस पे डालोगे तो ए सी स्क्वेयर बाय पी आर स्क्वेयर आ जाएगा. जब आप परपेंडिकुलर इस पे डालेंगे तो ए बी स्क्वेयर बाय पी क्यू स्क्वेयर आ जाएगा. लेकिन अब हम परपेंडिकुलर बी सी पे डाल रहे हैं तो बी सी स्क्वेयर बाय क्यू आर स्क्वेयर आ जाएगा. मेरे ख्याल से आपको ये जो फैक्ट है ये समझ आ गया होगा. नेक्स्ट पॉइंट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ पी क्यू आर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू पी एन इंटू क्यू आर. लेट्स डिवाइड बोथ द एरियाज. हमने डिवाइड कर दिया. नाउ यू गेट 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, बी सी इंटू ए एम बाई क्यू आर इंटू पी एन. ठीक है. अब हमने क्या किया, हमें बेटा ए एम बाई पी एम, हमें देखो प्रूफ पे फोकस करो. प्रूफ में चाहिए बी सी स्क्वेयर बाई क्यू आर स्क्वेयर. हमें मिल गया ए एम बाई पी एन. किसी तरीके से मैं ए एम बाई पी एन को बी सी बाई क्यू आर ले आऊँ तो हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा. अब हमारा जो टारगेट है वो इसी तरफ है कि हम बी सी बाई क्यू आर को ए एम और पी क्यू के रेशो के इक्वल लेके आएंगे. वो कब आएगा, जब हम इस ट्रायंगल में जाएंगे. हम देखो, जब हमें दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखी है तो टू ट्रायंगल सिमिलर कब होती हैं, जब उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में हो. मतलब हमारे पास ये चीज़ तो हो गई बेटा, ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर एंड ए सी बाई पी आर, ए सी बाई पी आर. ये तो हो गई. मतलब ये चीज़ तो हमारे पास है किससे, बाय द सिमिलरिटी ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स. इन दोनों की सिमिलरिटी से ये चीज़ तो हो गई. अब हम गए इन ट्रायंगल ए बी एम एंड पी क्यू एन. यहाँ से हमने कर दिया ये एंगल जो है इसके इक्वल हो गया. क्यों, क्योंकि जो ट्रायंगल ए बी सी थी वो सिमिलर थी पी क्यू आर के, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया उसकी सिमिलरिटी से. फिर हमने ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे दोनों ही, तो ये दोनों एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के हैं, तो ये भी दोनों क्या हो गए, हमारे इक्वल हो गए. और ट्रायंगल ए बी एम सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एन बाय द
क्राइटेरिया ऑफ एंगल एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ही क्या हो गए, इक्वल हो गए। इससे नेक्स्ट में हम जब ये दोनों ही जो ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए एम बाई पी एन। इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई, और बी एम बाई क्यू एन करना चाहो तो वो भी हो जाएंगी, लेकिन हमें दो की ज़रूरत है, ए बी बाई पी क्यू हो गया ए एम बाई पी एन। लेकिन ए बी बाई पी क्यू तो किसके इक्वल है, बी सी बाई क्यू आर के, तो हमने तो बी सी बाई क्यू आर चाहिए, हमने क्या कर दिया, ए एम बाई पी एन को बी सी बाई क्यू आर लिख दिया, और यहाँ से इसका स्क्वायर हो गया। ये था बेटा आपका इस थ्योरम का प्रूफ। इस ट्रायंगल के दोनों ट्रायंगल्स के अंदर एरिया ऑफ ए बी सी बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ टू द रेशियोज ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। ये इसका प्रूफ है। लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 6.4 फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी, और ये ट्रायंगल है डी ई एफ, और बच्चों ये दोनों सिमिलर दे रखी है। देयर एरिया 64, मान लो ये इसका एरिया 64 है, इसका 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इफ़ ई एफ, ये जो ई एफ है ये 15.4 दे रखी है, इसको सपोज करो एक्स है, ये इसके करस्पॉन्डिंग हो गई, ठीक है, कुछ नहीं दे रखा तो ये इसके करस्पॉन्डिंग मान ली। उसने कहा है फाइंड बी सी, बी सी फाइंड आउट करनी। अकॉर्डिंग टू रिजल्ट, जो रिजल्ट हमने अभी पीछे प्रूव किया उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी बाय एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू बी सी स्क्वेयर बाय ई एफ स्क्वेयर, ये ही कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो गई बेटा। तो ये हो गया 64 बाय 121 इज इक्वल टू बी सी, एक्स मान लिया, एक्स स्क्वेयर हो गया 15.4 का, ये टोटल स्क्वेयर हो गया हमारे पास। अगर करें तो हमने क्या किया, स्क्वेयर रूट कर दिया इधर, तो ये 8 का हो गया, ये 11 का हो गया, तो 8 बाय 11 एक्स बाय में 15.4। नेगेटिव क्यों नहीं लिया, क्योंकि साइड्स कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे हमारी। ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 8 इंटू 15.4 बाय 11 इज इक्वल टू एक्स, 11 से ये कट जाएगा, 11 1 जा 4 1, ये हमारे पास आ गया। तो एक्स की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा, एक के बाद पॉइंट आ जाएगा और सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन कर रहे हैं हम, हमारे पास एक ट्रेपेजियम है ए बी सी डी, दैट इज योर ट्रेपेजियम ए बी सी डी, और ए बी जो पैरेलल है सी डी के, इंटरसेक्ट डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, जो डायगोनल्स है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पे। इफ़ ए बी इज इक्वल टू 2 सी डी, इफ़ ए बी इज इक्वल टू 2 सी डी, देखो बेटा अगर हम मैथ्स के प्रूफ के अकॉर्डिंग चलें तो हमें ये ए माननी पड़ेगी, और ये बी, और ये सी, और ये डी, क्योंकि जो ए बी है ना वो सी डी की दुगनी है, तो ए बी अब दुगनी हुई है, तो हमने सी डी को एक्स मान लिया, तो ये अपने आप क्या हो गई, 2x हो गई, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स ए ओ बी और सी ओ डी। यहाँ पर उसने जो ट्रायंगल ए ओ बी और सी ओ डी है इनके एरियाज़ के बारे में पूछा है, रेशियोज़ के बारे में पूछा है। तो आप एक चीज़ पे फोकस करो बच्चों, जब तक हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव नहीं कर देते तब तक हम ये थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू प्रूव दैट ट्रायंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ डी। अब ए ओ बी ये है और सी ओ डी ये है, ए बी पैरेलल है सी डी के, मतलब ये एंगल हमारा इसके इक्वल हो गया। जब दो पैरेलल लाइंस होते हैं और उनको एक लाइन कट कर रही होती है तो ये अपोजिट एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं हमेशा, ठीक है। इसी तरीके से ये एंगल जो है वो इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल हो गया, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ट्रायंगल्स के जब भी दो एंगल्स हमारे पास, कम से कम दो, तीसरा तो अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो ये जो हो गया, आपको ओरली बता रही हूँ, आप लिख देना इसको। हैंस ट्रायंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ डी। ए ओ बी किसके सिमिलर हो गई, सी ओ डी की हो गई। अब ध्यान से देखना इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी। हम तो सामने सामने वाली ले लेते हैं। इसके ये दोनों एंगल्स क्या हैं, ये दोनों एंगल हमें क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। तो इसके इक्वल की अपोजिट साइड ये और इसकी अपोजिट साइड, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी बाय एरिया ऑफ सी ओ डी इज इक्वल टू, ए ओ बी की साइड क्या होगी हमारी, ए बी बाय में सी डी का होल स्क्वायर। औरों की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमें लिंक इसी का दे रखा है। तो ये हो गया एरिया ऑफ ए ओ बी बाय एरिया ऑफ सी ओ डी इज इक्वल टू,
ए बी 2x का बाय में x का होल स्क्वायर है, ये हो जाएगा 4:1। तो हमारे पास जो रेशियो आ गया वो क्या आ गया, 4:1।